हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में आपका अप्रोच क्या है? एंशिएंट इंडिया अलग है, मिडिवल अलग है, मॉडर्न अलग है। ये तो प्री में 3 टॉपिक्स हो गए। मेंस की बात करें तो 3 और टॉपिक्स हैं। आर्ट एंड कल्चर है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है। दैट मीन्स टोटल 6 सेगमेंट्स आर देयर। अब 6 सेगमेंट्स का अप्रोच अलग अलग होगा। जैसे एंशिएंट में ज़्यादातर आपको क्या पूछा जाता है कि कोई चीज़ कहाँ से क्या मिली हमें और उसकी रेलेवेंसी क्या थी, या उस वक्त की सोसाइटी का हम एनालिसिस कर पाते हैं। मिडिवल में ज़्यादातर आप क्या देखते हैं कि अलग अलग इन्वेडर्स आए हमारे देश में, उन्होंने अलग अलग जगह से अटैक किया है, और अटैक करने के बाद आप देखते हैं कि उनके यहाँ पर इंडिया में कैप्चर करने के बाद उनका आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट क्या था, लिटरेचर क्या था, एडमिन क्या था, ये आप मिडिवल इंडिया में ज़्यादातर पढ़ते हैं। मॉडर्न में आप देखेंगे मोस्टली इट इज़ अबाउट डिफरेंट इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1857 एंड इट गोज टिल 1947। सो वहाँ पर आप देखेंगे गांधी जी के अलग इवेंट्स हैं, नेहरू जी के नाम पर अलग इवेंट्स हैं। ओवरऑल जो हमारा इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल है वो अपने आप में अलग अलग उसको इवेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम गांधी जी का कंट्रीब्यूशन, सुभाष चंद्र बोस जी का कंट्रीब्यूशन, सरदार पटेल का कंट्रीब्यूशन, ऐसे भी हम देख सकते हैं। फिर गवर्नर जनरल को एक साइड रख कर पढ़ें कि उनके कंट्रीब्यूशंस क्या हैं और उन्होंने किस तरह के प्रोग्राम चलाए। जितने भी वाइसराय या गवर्नर जनरल्स हुए उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। सो देयर शुड बी ईयर वाइज प्लानिंग। तो ये मॉडर्न की बात हो गई। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखेंगे कि सेगमेंट वाइज आप पढ़ाई करें तो बेसिकली इट्स रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1 2 के बारे में बातचीत होगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, यहाँ से क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं। सो उनका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पूछा गया है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो यू विल फाइंड कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं कि जो 47 से लेकर टिल डेट, दैट मीन्स 2025 तक का हमारा जो इतिहास है, उनमें से कुछ छांट छांट के आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इतनी रेंज में जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि येस, यहाँ से क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। तो ये हिस्ट्री का आपका अप्रोच हो गया। इसमें आप विपिन चंद्रा कोचिंग के नोट्स, स्पेक्ट्रम, और यदि करंट में कोई एडिटोरियल आपको आया हुआ है हिस्ट्री के एनालिसिस पर तो वहाँ के भी क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हैं।